प्रेस क्लब बुलेटिन में रियाज अहमद खान का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। आज जिले में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण करने की है। श्री सिंह आज पीलीभीत के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद के साथ पीलीभीत पहुंचे। पहले प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद पुलिस लाइन में डीएम, एसपी, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बरखेड़ा विधायक किशनलाल राजपूत और भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों व विधायकों से बात की। विधायकों ने जनता की समस्याएं बताई, राहत मांगी। प्रेस वार्ता में जल शक्ति मंत्री ने बताया, निश्चित रूप से जो प्राकृतिक आपदा आई है, उत्तराखंड में अतिवृष्टि हुई है, जल प्लावन हुआ है, जिसके कारण से पिछले 90 सालों का सारा रिकॉर्ड टूटा है। 5,47,000 क्यूसिक पानी शारदा में आया है और 56,000 क्यूसिक पानी देवा नदी में आया है। और दोनों नदियों के जल प्लावन के कारण से हमारे 5 तहसील प्रभावित हुए हैं। पीलीभीत के 49 ग्रामों में पानी गया है। लगभग 1 से सवा लाख जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है और भारी क्षति हमारे खेती किसानी की भी हुई है। इस दृष्टि से आज हम लोगों ने हवाई सर्वेक्षण करने के बाद यहाँ पर जब पहुँचा हूँ तो समीक्षा में पता चला है कि बहुत सारे लोग हमारे जो उस दौरान फंस गए थे उनको भारतीय वायुसेना विमान के द्वारा रेस्क्यू किया गया, उनको वहाँ से निकाला गया है। जिला प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ पूरी टीम के साथ मिलकर के एक अच्छा काम किया है। हम लोगों ने आज यहाँ पर समीक्षा करके एक बार कहा है कि दवाइयों का वितरण उचित ढंग से हो, लोगों के पास भोजन का पैकेट पहुँचे, राहत किट जो राहत आपदा के तहत मिलती है उसका वितरण ठीक ढंग से कराया जाए और इसके साथ साथ जो भी आवश्यकता गांव के लोगों की है, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनको हर तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। हमारे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पीएसी की टीम, एसएसपी की टीम बहुत तेजी के साथ यहाँ पर लगी हुई है। सब लोगों ने मिल करके जो लोग बाढ़ से प्रभावित थे उनको सुरक्षित स्थान पर ले आए हैं और हमारे 271 बाढ़ चौकियाँ चल रही जहां पर लोगों का भोजन कराया जा रहा है। जो बाढ़ के कारण से मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, हमारे राहत आयुक्त आए हुए हैं, उन्होंने कहा जल्दी से उसका सर्वे करके दीजिए, तत्काल उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा और जो झुग्गी झोपड़ी भी नष्ट हुए उसका भी तत्काल उनको पैसा दिया जाएगा। इसी तरीके से जो फसल नष्ट हुई है हमारे किसान भाइयों की, हम जल्दी से जल्दी उसका भी सर्वे, पानी जैसे घटेगा उसका भी आकलन करा करके उनको भी तत्काल मुआवजा उसका दिया जाएगा। जो पशुओं की हानि हुई है, पशुओं की हानि पर भी पैसा मिलता है, उसका भी पैसा उनको मिलेगा। यानी पूरी सरकार पीलीभीत की जनता के साथ खड़ी है। नलडेगा में शारदा नदी आबादी के पास कटान कर रही है। वहां एक घर नदी के निशाने पर आ जाने के बाद घर को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। गृह स्वामी ने बचाव कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। नलडेगा में कई लोग कटान के डर से घर खाली करके सामान भरकर ले जाते दिखे। एक महिला तो तबाही का मंजर देखकर रोने लगी। नलडेगा में जारी कटान रोकने के लिए हरे पेड़ काटकर उनकी टहनियां डाली जा रही हैं। आरोप है कि समय रहते बचाव कार्य नहीं कराए गए और अब खानापूरी की जा रही है। एक तरफ जल शक्ति मंत्री जिला मुख्यालय पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो दूसरी ओर अफसरों द्वारा कटान रोकने के वे तरीके अपनाए जा रहे थे जिन्हें देखकर आप भी बिना हंसे नहीं रह पाएंगे। आरोप ये भी है कि बाढ़ खंड वाले 2-2 साल तक पेमेंट नहीं देते, इसलिए इन्हें इस समय बचाव कार्यों के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। नहरोसा गांव के जलालुद्दीन पुत्र ताबुद्दीन, हसन पुत्र अजीमुद्दीन, रमज़ानी पुत्र अजीमुद्दीन, मोहिद पुत्र आशिक, मोइनुद्दीन पुत्र अतीक और कल्लू पुत्र खलील पिछले 3 दिन से कंबोज नगर जंगल में बाढ़ आने के कारण फंसे थे। ये लोग पेड़ पर बैठे थे। पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान के प्रयासों से सभी को बचा लिया गया। डीएम बोले हेलीकॉप्टर 2 बार गया पर लोकेशन नहीं मिली। नहरोसा प्रधान शम्मू ने बताया कि इनको आज ग्रामीणों व हज़ारा थाने की टीम ने बचा लिया है और घर लाया जा रहा है। ये सभी गौड़ी पर काम करते थे और पेड़ पर बैठकर बचे। आज शाम शहर विधायक संजय सिंह गंगवार
और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति गुरभाग सिंह लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और पीलीभीत को विशेष राहत पैकेज दिलाने व धान खरीद में एफसीआई के भ्रष्टाचार को रोकने की मांग करते हुए कई सुझाव भी दिए। बताया कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बीसलपुर के खनंका में कल रात 9 बजे विवाहिता के घर में घुसे 4 लोग कपड़े फाड़कर करने लगे छेड़छाड़। पति गया था कार्यक्रम में। इसी गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने दबंगों पर गाली गलौज करने और पुत्री को अगवा करके दुराचार करने की धमकी देने का आरोप लगाया। दोनों मामलों में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं की। बाढ़ व बरसात से धान की फसल तबाह हो गई और खेतों में पानी होने से पराली जल नहीं सकती, लेकिन प्रशासन अभी भी पराली की रट लगाए है। आज जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर विनोद सिंह घुंचाई पहुंचे। कस्बा सहित कई गांवों में पराली ना जलाने के लिए जागरूक किया। किसान बोले, साहब धान ही नहीं बचा तो पराली कहां बची जिसे जलाएंगे? मेहरबानी करके बचा धान तुलवा दीजिए। पीसीएफ सेंटर पर अभी तक एक दाना तौल न होना बताया। हाईवे से कुरैया जाने वाले रोड पर सिंहपुर में एक किसान ने पराली प्रबंधन का एक नया तरीका अपनाया। आवारा व पालतू पशुओं को पराली चरने के लिए खेत में छोड़वा दिया। ये देसी ठेठ जुगाड़ बड़ा काम का है। पशुओं का पेट भी भर रहा है और पराली भी खत्म हो रही है। चरने के साथ मवेशी खुरों से भी पराली को ठिकाने लगाते नजर आए। बीसलपुर के चिर्रा सकतपुर में पप्पू खान की किराने की दुकान का दरवाजा तोड़कर 50,000 रुपए का सामान चुरा ले गए चोर। दुकानदार ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। कहा बरामद किया जा रहा है सामान। नानक सागर और ड्यूनी डैम से छोड़ा गया पानी देवा नदी का जलस्तर बढ़ा रहा है। नदी का पानी पीलीभीत से उतर रहा है, परंतु अब बरखेड़ा और बीसलपुर की ओर बढ़ रहा है। बरखेड़ा के वार्ड नंबर 3 में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग पानी में घुसकर ही निकल रहे हैं। बरखेड़ा से नवाबगंज जाने वाले रास्ते पर रपटुआ पुल के ऊपर पानी आ जाने से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। लोग बैलगाड़ी व ट्रैक्टरों की मदद से जान जोखिम में डालकर पार होने को मजबूर हैं। देवा नदी के पास का गांव गाजीपुर कुंडा भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। हजारा क्षेत्र के लगभग सभी गांव जलमग्न हैं। गांव, घरों और रास्तों में पानी भरा है। आवागमन के सभी रास्ते बंद हैं, इसलिए पीड़ितों तक राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है। लोग स्कूलों व घरों की छतों पर बैठकर किसी तरह समय काट रहे हैं। बाढ़ के अलावा दूसरे खेतों में भी धान खराब हुआ है। किसानों ने आज मुआवजे की मांग करते हुए सीएम को संबंधित ज्ञापन पूरनपुर एसडीएम को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन नेता मंजीत सिंह ने मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि 80% धान खराब हुआ है। बीसलपुर मंडी समिति में पहुंचे शासन के नोडल अधिकारी मासूम अली सरवर 17 सेंटों पर सिर्फ 1200 क्विंटल धान खरीद मिलने पर नाराजगी जताई। कहा बढ़ाएं खरीद। किसानों ने कहा मानक शिथिल करें तभी बिक पाएगा धान। सरवर बोले केंद्र सरकार को भेजा गया है प्रस्ताव। बाढ़ पीड़ितों को राहत की बात करें तो आज दिल्ली से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी यहां पहुंचे और रामनगरा क्षेत्र के गांवों में पीड़ितों से व्यक्तिगत संपर्क करके उनका हालचाल लिया। राशन सामग्री की किटें बांटी, जिसमें एक परिवार के लिए आटा, चावल, दाल, नमक आदि पर्याप्त वस्तुएं थीं। सांसद ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि उनके नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाया जाएगा। पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान के सुपुत्र राज पासवान व ऋतुराज पासवान पूरी टीम के साथ प्रभावित क्षेत्र में रहे। लोगों को भोजन के पैकेट बांटे, उनका हालचाल लिया, समस्याओं के निस्तारण में जुटे रहे और मुआवजा दिलाने के लिए सर्वे कराने की बात प्रधानों व अन्य जिम्मेदार लोगों से कहते रहे। पूरनपुर ब्लॉक प्रमुख के सुपुत्र आशुतोष दीक्षित राजू ने अपने कार्यालय में ही पीड़ितों के लिए भोजन बनवाया और समर्थकों के साथ जाकर प्रभावित क्षेत्रों में वितरण भी कराया। कई अन्य भाजपा नेता भी इसी सेवा में लगे रहे।
सिख संगत की भोजन सेवा आज तीसरे दिन भी निरंतर जारी रही। पूरनपुर, माधोटांडा, उदयकरणपुर, खटीमा, जनकैया, नानकमता आदि क्षेत्रों से सिख संगत दाल, रोटी, सब्जी, तहरी, पानी आदि का वितरित करती रही। उनकी इस सेवा की काफ़ी सराहना हो रही है। बीसलपुर के रामलीला मेले में आज मेघनाथ का वध हुआ। कल रावण वध लीला का मंचन किया जाएगा। भारी बरसात ने रावण को 2 दिन का अभयदान दे दिया। भारी बरसात के बाद मौसम में बदलाव आ रहा है। आज सुबह कोहरा भी देखा गया। इसके साथ ही सर्दी में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। शेरपुर कला में पान के खोखे पर अवैध तरीके से बोतल से पेट्रोल बेचा जा रहा था। विक्रेता से पेट्रोल खरीदते वक्त पेट्रोल की कैन में लगी आग, जिसके चलते दुकानदार ने पेट्रोल की कैन को बाहर फेंका। वहीं पर खड़ी जीशान की 5 साल की मासूम बच्ची पर जलती हुई कैन जा गिरी, जिससे बच्ची भरभराकर जल उठी। बच्ची बुरी तरीके से झुलस गई। मोहल्ले वासियों ने बामुश्किल आग बुझाई। मासूम की हालत नाजुक होने पर उपचार के लिए बरेली ले गए। उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मौसम की जानकारी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका से लेते हैं। आज पीलीभीत जनपद में दिन भर सामान्य रूप से धूप खिली रही तथा अब धीरे धीरे ठंड की दस्तक बढ़ने लगी है। आज अधिकतम तापक्रम 29.8 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब अगले 24 घंटे के बारे में भी पूर्वानुमान है कि धूप खिली रहेगी और धीरे धीरे तापमान में घटाव जारी रहेगा। और अब तिथि, नक्षत्र व शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं आचार्य अंशुल शास्त्री से। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, अश्विनी नक्षत्र, दिन बृहस्पतिवार है। यह मूल नक्षत्र होता है। कल 22 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष, भरणी नक्षत्र, द्वितीया तिथि, दिन शुक्रवार है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:42 से 12:28 तक रहेगा। इसमें शुभ कार्य करना अच्छा होता है। राहु काल सुबह 10:40 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। जय माता की। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर एंड गुड नाइट।